नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी के साथ। आज मैं मित्र भेद की आगे की कथा 2 का श्रवण करेंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ न केवल मनोहर और रोचक होती हैं, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश और नीतियों का अमूल्य संदेश भी छुपा होता है। ये कहानियाँ हर उम्र के लोगों के लिए प्रभावित करने वाली होती है। मैं आपकी इस ज्ञान और कथा यात्रा में पूरी तरह से सहयोगी बनने के लिए तत्पर हूँ। तो चलिए सुनते हैं मित्र भेद कथा 2। भूख से बेचैन गोभायु नामक एक गीदड़ घूमते घूमते अचानक उस जंगल में जा पहुंचा जहाँ 2 सेनाओं में युद्ध हो चुका था। वहां उसने हवा के वेग से कांप रही वृक्ष की शाखाओं की आवाज सुनी। गीदड़ ने सोचा कि यह आवाज मेरे पास पहुंचे, इससे पहले ही यहाँ से निकल भागना चाहिए। उसे यह विचार आया कि क्या बाप दादा के जमाने से चले आ रहे अपने इस निवास स्थान को इस प्रकार अचानक छोड़ जाना उचित होगा। शास्त्रकारों का कथन है, हर्ष अथवा भय का अवसर आ जाने पर सदा सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति को भी कभी पछताना नहीं पड़ता। उसने निश्चय किया कि पहले मुझे यह पता लगाना चाहिए कि यह आवाज कैसी है। भयभीत होते हुए भी उसने अपना साहस बटोरा और धीरे धीरे उस ओर बढ़ना आरंभ किया जिधर से आवाज आ रही थी। पास पहुंचने पर उसे एक नगाड़ा दिखाई दिया तो वह उसे बजाने लगा। फिर उसने सोचा कि बहुत दिनों के बाद आज मुझे इतना सुस्वाद भोजन मिला है। इस नगाड़े में तो गोश्त, चर्बी आदि बहुत कुछ भरा होगा। यह सोचकर उन्मत्त हुए गीदड़ ने नगाड़े में छेद किया और उसके भीतर घुस कर बैठ गया, लेकिन वहां उसे काठ के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। सूखे चमड़े को फाड़ते हुए उसकी दाढ़ें भी टूट चुकी थी। फिर वह यह कहते हुए बाहर निकला कि मैंने तो सोचा था कि इसमें मांस, चर्बी आदि बहुत कुछ होगा, परंतु यह तो सूखे चमड़े और लकड़ी के सिवाय कुछ भी नहीं है। पिंगलक ने कहा, मेरा पूरा परिवार इसी आवाज से भयभीत होकर यहाँ से भागने का निश्चय कर चुका है। फिर मैं अकेला यहाँ कैसे रह सकता हूँ। इस पर दमनक ने कहा, स्वामी आप अपने परिजनों को दोष मत दीजिए, वे सब तो आपको भयभीत देखकर घबरा गए हैं। सत्य तो यह है कि निम्न शातों की मानसिकता अपने स्वामी के व्यवहार पर ही निर्भर करती है। स्वामी इन्हें जिस रूप में ढालना चाहता है ये वैसा ही आचरण करने लगते हैं। घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, नर और नारी आदि ये सब जिस प्रकार के स्वामी के साथ रहते हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके परिजनों का डर उनका अपना नहीं है, वे तो आपको भयभीत देखकर ही डर रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस भयंकर शब्द की जानकारी लेकर आता हूँ। तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही आप जो उचित समझे वह करें। पिंगलक ने पूछा, क्या तुम हमारे लिए स्वयं को खतरे में डालोगे। दमनक ने उत्तर दिया, महाराज स्वामी के लिए कुछ भी करना सेवक का धर्म है। यही कहा गया है कि स्वामी का कार्य करते समय सेवक को सुरक्षा असुरक्षा की विचार नहीं करना चाहिए। स्वामी के लाभ के लिए तो उसे अजगर व सांप के मुंह में हाथ डालने अथवा अथाह सागर में डूबने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी समृद्धि में वृद्धि के इच्छुक राजा को अपनी आज्ञा की चिंता करने वाले सेवक को तुरंत अपनी सेवा से निकाल देना चाहिए। इस पर पिंगलक बोला, तब ठीक है, तुम जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। इस पर पिंगलक को प्रणाम कर दमनक आवाज का पीछा करता हुआ संजीवक की ओर चल दिया। अब पिंगलक ये सोचने लगा कि दमनक को अपने मन का रहस्य बताकर मैंने कोई गलती तो नहीं की, कहीं यह मुझसे अपने को पद से हटाए जाने का बदला तो नहीं लेगा। पद से हटाए गए व्यक्ति कुलीन होने पर भी राजा के विनाश का अवसर पाकर बदला लेने से नहीं चूकते। पिंगलक सोच में पड़ गया कि यदि दमनक उसे मारने के लिए उस भयंकर प्राणी को अपने साथ लेकर यहाँ आ गया तो उसे तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। नीतिकारों ने भी कहा है कि दूसरों पर विश्वास न करने वाले दुर्बल व्यक्ति भी बलवान शत्रु का शिकार होने से बच जाते हैं, जबकि दूसरों पर विश्वास करने वाले बलवान व्यक्ति भी सहज ही अपने शत्रु के शिकार बन जाते हैं। अपने को सुरक्षित एवं सुखी बनाने के लिए व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार शपथ लेकर संधि करने वाले शत्रु पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र ने भी शपथ लेकर और
वृत्र का विश्वास जीतकर उसे मार डाला था। यह सोचकर पिंगलक किसी सुरक्षित स्थान में छिप गया और दमनक की राह देखने लगा। दमनक ने संजीवक को ढूंढ लिया और वह उसे देखकर बोला, अरे हमारे स्वामी के डर का कारण तो यह बैल है। इसके साथ स्वामी की मित्रता अथवा युद्ध करा देने से पिंगलक को अपनी मुट्ठी में करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। संकट के समय राजा को अपने अनुकूल बनाना मंत्री के लिए बड़ा आसान होता है। इसलिए समझदार मंत्री राजा के सिर पर सदा ही किसी न किसी संकट की तलवार लटकाए रखते हैं। जिस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार संकट में ना पड़े हुए राजा भी अपने मंत्रियों की चिंता नहीं करते। यह सोचकर दमनक पिंगलक की ओर चल पड़ा। पिंगलक ने दमनक को पास आते देखा तो वह तन कर बैठ गया और दमनक के पास आने पर उससे पूछा, कहो क्या कुछ पता चला कि वह प्राणी कौन है? उत्तर में दमनक के हाँ कहने पर पिंगलक बोला, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? दमनक बोला, महाराज क्या मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ? राजा और देवता के सामने झूठ बोलने वाले को अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। मनु के अनुसार राजा में सभी देवता निवास करते हैं और वह सभी देवताओं का प्रतिनिधि करते हैं। उसे इससे भिन्न किसी अन्य रूप में देखना भी पाप है। जहाँ अन्य देवी देवताओं की सेवा का फल कुछ समय बाद मिलता है, वहाँ राजा की सेवा का फल तुरंत मिल जाता है। पिंगलक बोला, जब तुम मुझसे मिलकर ही आ रहे हो तो तुम सच ही कहते होगे, किंतु शायद तुम दीनों पर दया करने को धर्म समझते हो, इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया होगा। नीतिकारों ने भी कहा है कि बड़े बड़े और सिर तान कर खड़े वृक्षों को वायु भले ही गिरा दे, किंतु सिर झुकाकर खड़े तिनकों और छोटी छोटी बेलों को वह कभी नहीं उखाड़ सकती। बलवान अपने पौरुष का प्रदर्शन बलवानों के सम्मुख ही करना चाहते हैं। दमनक बोला, क्षमा करें महाराज, उसके सामने हम दुर्बल भी तो सिद्ध हो सकते हैं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे आपका सेवक बना सकता हूँ। इस पर पिंगलक ने अविश्वास के स्वर में पूछा, क्या ऐसा संभव है? दमनक ने विश्वासपूर्ण कहा, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करने पर सब कुछ संभव हो सकता है। अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा शास्त्रार्थों से सुसज्जित कुशल सेना के होते बुद्धिमत्ता पूर्वक किए गए सभी कार्य पूरे किए जा सकते हैं। पिंगलक ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें पुनः मंत्री पद सौंप दूंगा। आज के बाद अपनी प्रजा और अपने कर्मचारियों पर कृपा करने और उन्हें दंड देने का अधिकार भी तुम्हें ही होगा। पिंगलक से यह आश्वासन पाकर ही दमनक तुरंत संजीवक के पास पहुंचा और उसे धमकाकर बोला, अरे दुष्ट बैल, तू किस लिए इस प्रकार गर्जन तर्जन करके जंगल की शांति को भंग कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि महाराज पिंगलक इस जंगल के स्वामी है? क्या तूने उनसे इस वन में घूमते फिरने की अनुमति ली है? चल, वह तुझे बुला रहे हैं। दमनक की धौंस सुनकर संजीवक घबरा गया और बोला, यह पिंगलक कौन है? दमनक ने उत्तर दिया, क्या तू हमारे स्वामी को नहीं जानता? क्या तू उसका शिकार बनना चाहता है जो इस प्रकार बोल रहा है? वहाँ वट वृक्ष के नीचे हमारे स्वामी अपने सचिवों और अधिकारियों के साथ बैठे हैं। दमनक के इस कठोर व्यवहार से मौत को अपने सिर पर मंडराता जानकर संजीवक निराश होकर बोला, भाई तुम मुझे दयालु होने के साथ ही व्यवहार कुशल भी लगती हो। क्या तुम अपने स्वामी से मेरी रक्षा करने की कृपा नहीं करोगे? दमनक ने उत्तर दिया, भाई मैं तुम्हारी स्थिति को समझ रहा हूँ और स्वामी से तुम्हारी सिफारिश भी करूँगा, किंतु पूर्ण रूप से तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता, क्योंकि समुद्र की गहराई और पर्वत की ऊंचाई तो नापी जा सकती है, किंतु राजाओं के मन की गहराई को कोई नहीं जान सकता। तुम यहाँ ठहर कर प्रतीक्षा करो, मैं स्वामी के मन की स्थिति देख कर आता हूँ, फिर तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। इस प्रकार संजीवक को दिलासा देकर दमनक ने पिंगलक के पास जाकर कहा, महाराज वह कोई साधारण जानवर नहीं है, वह तो शंकर भगवान का वाहन नंदी है। मेरे पूछने पर वह कहने लगा कि वह किसी पिंगलक को नहीं जानता, उसे तो स्वयं महादेव जी ने यहाँ यमुना किनारे घास चरने को आज्ञा दी है। यह सुनकर पिंगलक घबरा उठा और बोला, हाँ, बिना किसी देवता कृपा के इस घने जंगल में इस प्रकार गर्जन करने का साहस कोई कैसे कर सकता है? तुमने क्या कहा? दमनक बोला, महाराज मैंने उससे कहा कि इस जंगल पर हमारे स्वामी भगवती के वाहन महाराज पिंगलक का अधिकार है। यदि आप अतिथि बनकर यहाँ रहना चाहते हैं तो उनके पास चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए और फिर आनंद पूर्वक मौज मस्ती कीजिए। इस पर उस बैल ने कहा, ठीक है, तुम अपने स्वामी से मेरा परिचय कराओ। दमनक की प्रशंसा करते हुए पिंगलक बोला, तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करनी ही होगी, मैं उससे मित्रता करने के लिए तैयार हूँ। तुम उसे शीघ्र ही यहाँ ले आओ और हमारी मित्रता करा दो। जिस प्रकार मंदिर दृढ़ स्तंभों पर ही टिका रहता है, उसी प्रकार निष्ठावान, निश्चल और निर्दोष मंत्रियों पर ही
किसी राजा का राज्य भी टिका रहता है। वैसे तो सभी अपने को बृहस्पति मानते हैं, परंतु जिस प्रकार सन्निपात रोग में वैद्य और असाध्य स्थिति में राजनेता की बुद्धि की परीक्षा होती है, उसी प्रकार दो व्यक्तियों में फूट डलवाने तथा उनमें मैत्री कराने में मंत्री की बुद्धि की परीक्षा होती है। पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक को बुलाने के लिए जाते हुए दमनक सोचने लगा कि इस समय पिंगलक की जैसी मन स्थिति है, उससे तो लगता है कि मुझे मेरा खोया हुआ मंत्री पद पुनः प्राप्त हो जाएगा। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार सर्दियों में अग्नि जीवनदायिनी होती है तथा दूध से बने पदार्थों का सेवन अच्छा लगता है, उसी प्रकार राजा द्वारा मान सम्मान का मिलना भी किसी सौभाग्य का सूचक है। इसके पश्चात संजीवक के पास पहुंचकर दमनक ने उससे कहा, स्वामी ने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, तुम चाहो तो उनसे भेंट करने के लिए चल सकते हो, पर यह मत भूलना कि मेरे कारण राजा से तुम्हारी मित्रता हो रही है। मेरे इस उपकार को भुला मत देना। स्वामी से तुम्हारी मित्रता कराने के बदले मुझे मंत्री पद मिलेगा और तब राज्य का सारा भार मेरे ही कंधों पर होगा। हम दोनों की मित्रता बनी रहेगी तो दोनों मौज करेंगे। शिकारी के धर्म का पालन करने से ही शिकार हाथ लगता है। एक व्यक्ति शिकार को हाँक लगाता है तो दूसरा उसे अपना लक्ष्य बनाता है। गर्वोन्मत्त होकर उत्तम, मध्यम तथा अधम राज्य अधिकारियों की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति राजा का कृपा पात्र होने पर भी दंतिल की भांति अपने पद को खो देता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए पंचतंत्र की एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।